अयोध्या, जो हमेशा अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पहचानी जाती है, आज एक नई विकास की कहानी लिख रही है। अयोध्या में एसआईआर यानी कि सामाजिक पहचान रजिस्टर फॉर्म भरने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। अयोध्या, जो हमेशा अपनी धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए पहचानी जाती है, आज एक नई विकास की कहानी लिख रही है। अयोध्या में एसआईआर यानी सामाजिक पहचान रजिस्टर फॉर्म भरने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। हमारे विधानसभा में कुल 400 बूथ हैं, जिसमें 3,86,205 मतदाता हैं। इसमें से हमने लगभग 3,80,000 मतदाताओं के गणना पत्र इकट्ठा कर लिए हैं। इसमें से हमारे 28% मतदाता ऐसे हैं जो एएसडी की कैटेगरी में हैं। शेष मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त करते हुए उनको डिस्चार्ज करा लिया गया है। हमारे यहाँ लगातार 400 बूथों पर 400 बीएलओ लगे हुए हैं और उनको सुपरवाइज करने के लिए 40 सुपरवाइजर कार्य कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म भरने का उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाना नहीं है, बल्कि ये एक ऐतिहासिक कदम भी है, जिससे अयोध्या को और अधिक समृद्ध, सशक्त और संगठित बनाया जा सकेगा। इससे अयोध्या की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान भी एक नए स्तर पर पहुंचेगी। बीएलओ ने मेरे पास फार्म लेकर के कई बार आए और हम फार्म भरना चाह रहे थे, बट थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं भर पाए। तो हम बाबू बालिका इंटर कॉलेज में अभी फॉर्म भरने के लिए आए हुए हैं, जिसमें कि बीएलओ का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। फॉर्म भरने में भी बहुत सहयोग दिया जा रहा है। जहाँ भी कोई समझ में जो चीजें नहीं आ रही हैं, वो बताया जा रहा है और काफ़ी सहयोगपूर्ण वातावरण है। यहाँ पे लोगों का काफ़ी सहयोग है। जो भी लोग हैं यहाँ पे, जितने लोग आए हुए हैं, सब लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। एसआईआर फॉर्म भरने के बाद हर व्यक्ति की पहचान एक सरकारी रजिस्ट्री में दर्ज हो जाएगी, जिससे भविष्य में सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। लेकिन इस बीच इस प्रक्रिया को लेकर कुछ सवाल और शंकाएं भी उठ रही हैं, तो वहीं कुछ बीएलओ के सामने कई चुनौतियां भी आईं। अच्छा लग रहा है कि ये सरकार ने जो अपनाया है नियम, ये बहुत अच्छा है डिफॉल्टर्स को निकालने का। अच्छा लग रहा है सब कुछ कर के, बस दिक्कतें ये आ रही हैं कि जो लोग नाम कटवाना चाहते हैं, वो सूचना नहीं देना चाहते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि अपने आप से कट जाएगा और इस कटने के लिए वो 11 तारीख का वेट कर रहे हैं। तो एक तो ये है कि जो लोग नहीं रहना चाहते हैं, वो बता नहीं रहे हैं, पहली चुनौती ये है। दूसरा ये है कि लोग इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि अनदर उनका कहीं भी है, गाँव में है, कहीं भी है, तो वहाँ का बीएलओ अगर उनको ओके करता है, वो उसका इंतज़ार कर रहे हैं। पहले 4 तारीख डेट थी, तब लोगों में अच्छा जोश था, लेकिन डेट बढ़ने की वजह से ये चीज़ और डिले होती जा रही है। चुनौतियाँ सर यही आ रही हैं कि लोग फॉर्म लेकर के घर पे रखे हुए हैं और जिनकी शादी हो गई है या जो गाँव में वोटर हैं, वो लोग नाम कटवाना नहीं चाहते यहाँ पे। बस यही दिक्कत एक आ रही है। तो मेरा लगभग 80% काम हो गया। अयोध्या में एसआईआर फॉर्म भरने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। इस बीच बाबरी मस्जिद मामले में पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी फॉर्म भर दिया है और इसी कड़ी में उन्होंने चुनाव आयोग के लिए क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या में एसआईआर फॉर्म भरने का काम अब लगभग पूरा हो चुका है। इस बीच बाबरी मस्जिद मामले में पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने भी फॉर्म भर दिया है। इसी कड़ी में उन्होंने चुनाव आयोग के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, हमारे देश का कानून एसआईआर, ये जो फार्म भरा जा रहा है, ये पहल सरकार की और जो है चुनाव आयोग की जो है ये पहल अच्छी है, क्योंकि वोट की कीमत लोग जानते हैं, वोट की कीमत नेता जानते हैं। लोगों के जो है 4-4 वोट जो है, 2 वोट 4 वोट लोगों के जिन्हें जिन लोगों ने जहाँ-जहाँ मकान बनाया वहाँ-वहाँ वोट के जो है वहाँ-वहाँ लोगों ने जो है वोट दिया। आज चुनाव जो है आयोग उस बात का जब पता लगा कि लोग 2 वोट 4 वोट डाल रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने जो है ऐसी प्रक्रिया बनाई, ऐसा नियम कानून बनाया है कि अब वोट लोगों का एक ही रहेगा। इससे अच्छी कोई बात नहीं, हम इसकी तारीफ भी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एसआईआर फार्म लोग भरें और जो भी जो है कानूनी प्रक्रिया है वो पूरा करें
इससे कोई कहीं पे तो जो है कोई दिक्कत नहीं है। लोगों के जो है 2 वोट 4 वोट थे, वो केवल वोट कटेंगे। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर अयोध्या के महंतों ने कहा कि हम कहीं भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे, असुरों का मस्जिद नहीं बनेगा। बाबर आक्रांता था, लुटेरा था, लुटेरा बनकर के देश में आया और खूब लूटा देश को। इसलिए कहीं भी देश के अंदर बाबरी मस्जिद बनना नहीं चाहिए और न बनने देंगे हम। ये राष्ट्र हिंदुओं का है, भगवान राम का है, और कोई बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी ही नहीं। वहाँ तो राम जी की जन्मभूमि थी। लुटेरों ने, आक्रांताओं ने आकर के भगवान श्री राम जी के मंदिर पर आक्रमण किया, लूटा, ध्वस्त किया और उस पर ऊपर में थोड़ा मोड़ा केवल मस्जिद का रूप दे दिया। मस्जिद नहीं था, वो भगवान श्री राम जी का मंदिर ही था। इसलिए देश में कोई भी बाबर का निशान नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अयोध्या भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि है और ये सर्वविदित है। हमारे जितने भी पुराण हैं, जितने भी वेद हैं, सब में उनकी महिमा गाई जाती है। और ये तो बाबर हमारे यहाँ जो आया वो एक लुटेरा था, एक आक्रांता था। उन्होंने केवल भारत में आकर के लूट की, अत्याचार की, और अत्याचारियों का ना तो कोई इतिहास होता है, ना उसे कहीं संरक्षण दी जानी चाहिए। ये भारत की भूमि पर अगर ये हुमायूं कबीर जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।